कोई गलत कोई लालच दे या वो दे, ताकि वो अपने मत का सही प्रयोग कर सके। तो ये सभी जो पूरी व्यवस्था है वो एक चुनाव आयोग के लिए और हमारे लिए एक चैलेंज है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो 2012 के चुनाव में आपने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, निर्वाचन आयोग की तरफ से काफ़ी बड़ा कैंपेन चला था। उसको कामयाब होते भी देखा गया, वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। अगर इस बार की बात की जाए तो पहली दफ़ा में 14% और दूसरी दफ़ा में तकरीबन 12 से 13% के आसपास का इजाफा जो देखा जा रहा है, तो ये आपको कितना संतोषजनक लगता है? कितना आपको ये लगता है कि फ्रूटफुल हो रहा है, फलदायी हो रहा है वो आपका ये मुहिम चलाना? देखिए, ये तो पुरानी कहावत है कि जनता को जनार्दन कहा जाता है और मतदाता ही भाग्य का निर्माण करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उसी से लोकसभा विधानसभाएं चुनी जाती है, उसी से हमारी सरकारें बनती है। अवनीश जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवनीश जी, केंद्र सरकार की एक मुहिम चल रही है। केंद्र सरकार, आप चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से आप जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं उसके, ऐसे में किस तरीके से इस महापर्व को, अगर कहा जाए कि जनतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है ये इलेक्शन, तो ऐसे में क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का एक मुहिम है जो इलेक्शन कमीशन की ओर से ही निर्देश सभी जगह गया है, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं सभी जगह चुनाव कराने में, कि हम व्हील चेयर्स प्रदान कर रहे हैं। जहां भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ हम व्हील चेयर्स, एलिम्को जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हम व्हील चेयर्स दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई विकलांग हमारा जो है मतदाता है या फिर ओल्ड एज के लोग आते हैं तो उनको जो है बूथ कहीं कहीं बहुत दूर तक होते हैं, उनको ले जाने में दिक्कतें होती हैं। कई बार आप फोटो देखते हैं लोग अपनी पीठ पर लाद कर जो है अपने माता पिता को कभी ले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए सहूलियत करने के लिए हम एलिम्को के माध्यम से व्हील चेयर्स प्रदान कर रहे हैं। हमने दिल्ली के पूरे चुनाव में जो है हर पोलिंग स्टेशन पर दिल्ली के इलेक्शन में 10 अप्रैल को व्हील चेयर प्रदान की। आज हम मुख्य चुनाव अधिकारी साहब उमेश सिन्हा साहब के साथ बैठकर हम लोगों ने 3 शहरों का खाका बनाया है और 3 शहरों में हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में व्हील चेयर्स हर पोलिंग स्टेशन पे प्रदान करेंगे। साथ साथ एक बुकलेट हम तैयार कर रहे हैं, जिस बुकलेट के माध्यम से जो है हर पोलिंग जो पर्सनल है उसको एक ट्रेन करने का एक गाइडलाइंस मिलेंगी। और उसके साथ साथ हम ये भी एक अवेयरनेस जनरेट करा रहे हैं कि जो भी स्कूल्स हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जहाँ भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि रैंप्स होने चाहिए, जिससे कि हम कोई भी व्हीलचेयर हो या कोई व्यवस्था से जा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की कोई दिक्कत ना हो। तो भारत सरकार का मुहिम यह है कि एक जो सेंसिटिविटी होती है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो विकलांग व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए ज़रूर हम चाहेंगे कि उनको अपना अधिकार, मताधिकार मिले, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग मताधिकार दे सकें। ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस गांव में, कटवारा गांव के तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन इनके मन में काफ़ी कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो एक एक करके वो सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपको क्या सुना? सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं यहीं कटवारा से ही हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने पोलिंग में अपना नाम बढ़वाया है लिस्ट में, तो जानना चाहता हूँ कि वो कंफर्म बढ़ गया है या नहीं बढ़ गया। कंफर्म हुआ है कि नहीं? इनका जो वोटर लिस्ट में नाम है, इनका वाकई में वोटर लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है? सर आप इसका देखिए, वोटर लिस्ट में नाम आपको देखना है तो बहुत सारे सहज तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपना नाम देख सकते हैं। गांव के माहौल के अनुसार सभी पोलिंग स्टेशन पे जो वोटर लिस्ट है वो लगाने के निर्देश दिए गए हैं और आप अपने जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है कि नहीं हो गया है। अमूमन सभी परिवार में एक मोबाइल फ़ोन है, तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि आप मोबाइल फ़ोन के जरिए भी अपना नाम पता कर सकते हैं और मोबाइल में भी एक तरह से आपकी पर्ची आ जाएगी जिसमें जिसका रिकॉर्ड के रूप में आपका रखा जाएगा। तो एक नंबर है, आप सभी को बताना चाहेंगे, 9212357123। फिर से कहता हूँ, 9212357123। इस नंबर पे यदि आप एक SMS भेजेंगे UP EPIC स्पेस देके अपना जो वोटर ID कार्ड का नंबर है
वो यदि आप SMS कर देंगे तो आपको वापस अपना पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपका नाम, पिता का नाम, पोलिंग बूथ कहाँ पे है और किस दिन मतदान तिथि है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा और आपको पता चल जाएगा। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो आ जाएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आजकल कई कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल आम है। तो और आप लखनऊ के शहर में ही हैं तो आप यहाँ पे किसी भी जगह पे जहाँ पे कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा है वहाँ पे आप ceouttarpradesh.nic.in पे जाके अपना नाम ढूंढना चाहेंगे तो सर्च योर नेम से आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अपने जिले का नाम चुन के अपना नाम लिख के यदि आप सर्च करेंगे या वोटर ID कार्ड के नंबर से सर्च करेंगे तो आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपको एक पर्ची भी मिल जाएगी और उससे आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, वो कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। आप बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं, किस तरीके का सवाल? मेरा नाम उमा मौर्य है, मैं यहाँ UPS कटघारा में टीचर हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है कि गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये शंका है कि अगर वो महिलाओं को वोट डालने भेजते हैं तो कहीं उनके साथ वहाँ पे कोई बदसलूकी ना हो या वहाँ पे कोई दंगा फसाद ना हो। अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक हैं महिलाएं, उसको लेकर कुछ संशय है? देखिए, गांव के महिलाओं की चूँकि पोलिंग स्टेशन गांव में ही होता है और गांव एक पूरे परिवार की तरह से होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये शक शुबा नॉर्मली होगा। लेकिन महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है जो आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि दो महिलाएं जब वोट डालेंगी फिर एक पुरुष को वोट डालने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ताकि महिलाएं जो कि घर की जिम्मेदारी से जुड़े हैं उनको पहले वोट डालने का मौका मिले और सुविधाजनक से तरीके से उनको वोट डालने का मौका मिले। इसीलिए हमारी अपील है आप सभी से कि घर की महिलाओं को, घर के बुजुर्ग को, घर के यदि कोई आपके निःशक्त या बीमार कोई परिवार के सदस्य हैं उनको आप पहले लाएं और उनको वोट डालने का पहले मौका दें ताकि वो यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करके घर वापस भी अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। और इसीलिए महिलाओं को विशेष सुविधा दी गई है। जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं या जो निःशक्त हैं उनके लिए तो ये व्यवस्था है कि उनको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे आके वोट अपना डाल सकते हैं। उनके लिए तीसरी लाइन, स्पेशल लाइन बनाई गई है। तो इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य है और युवा जो मतदाता हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, लाइन में खड़े हो सकते हैं, धूप में भी खड़े हो सकते हैं वो, तो उनको आगे बढ़ के केवल वोटर का ही नहीं काम करना चाहिए बल्कि वोटर के मददगार के रूप में भी काम करना चाहिए। खूब सहायता करना चाहिए अपने गांव वालों को और महिलाओं को बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ, पूरे सुविधा के साथ उनको वोट डालने का मौका प्रदान करना चाहिए। सिन्हा साहब ने कहा कि मोबाइल नंबर से अगर आप टाइप करके जो है अपना वोटर ID नंबर दें तो क्या डिटेल आ जाता है कि नहीं। आपके पास आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल है, आपका वोटर ID भी है, निकालिए, ये करके दिखाइए जरा एक बार। आप उसको तो दिखाना चाहिए, आप स्कूल में टीचर हैं तो आप तो दिखा ही सकती हैं इस बात को, सभी को सिखा भी सकती हैं आप। हाँ, आप अपना वोटर ID कार्ड निकालिए। नंबर क्या था याद है आप लोगों को? क्या नंबर दिया गया अभी जो नंबर दिया गया है वोटर ID कार्ड के लिए, आप में से कुछ लोगों ने नोट किया है? हाँ बोलिए बोलो। हाँ, अभी नोट किया आपने? ये पूरा 92 12 35 71 23 9212357123 9212357123। हो गया, आपने सही लिखा। यूपी पे एक बार चेक कर लीजिए। स्पेस हाँ, भेज दीजिए अब इसको। सेंड हो गया। अब आप वेट करिए जब आ जाए आपका मैसेज। आ जाना चाहिए करीब 2-4-5 मिनट में। ये आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम राजकुमार, मैं यही करने वाला हूँ। सर, जो पोलिंग बूथ में जो मशीन लगेगी तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी वोट पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, उसके विषय में बताएं।
वोट पड़ गया है या नहीं पड़ा है, ये लेकर इसको लेकर अभी कोई संशय है? देखिए, जो मशीन ईवीएम मशीन है वो बहुत ही सहज मशीन है, बहुत आसान मशीन है। उसमें जो असली बटन होता है जिससे अलाउ किया जाता है कि अब ईवीएम मशीन तैयार है वोट करने के लिए, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होता है। उसमें दो बत्ती होती है, एक हरी और एक लाल होती है। जब वो बटन दबा के तैयार करेंगे तो एक बीप होगा, और आप जब कंपार्टमेंट में खड़े होंगे तो जिस कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं सामने वाले उनकी बटन को दबाएंगे तो एक जोर से बीप की आवाज़ होगी, ठीक है, और बत्ती जल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट पड़ गया। उसके बाद बटन नहीं दबेगा। फिर दूसरी बार जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना बटन दबा के छोड़ेंगे तब दूसरा मतदाता उसमें वोट डाल सकता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सेफ्टी की व्यवस्था की गई है और बहुत ही आसान है। आपके ईवीएम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम रहेंगे। जो सबसे पहले नेशनल और स्टेट पार्टीज के क्रम रखा जाएगा, फिर रजिस्टर्ड पार्टी का क्रम रखा जाएगा, फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का क्रम रखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो युवा मतदाता है वो उनको बाकी सभी गांव में सभी लोगों को बताना चाहिए कि कैसे ये ईवीएम मशीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बता दें, एक बार वोट पड़ जाने के बाद दूसरा वोट आप नहीं डाल सकते। तो आप बार बार आगे दबाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो उसके बाद आप जल्दी बाहर आ जाइए वोट डालने के बाद, जिससे अगले व्यक्ति के लिए समय मिल जाए कि वो भी अपना जल्दी जल्दी वोट डालें। और वोट डालने के लिए गाँव में विशेष रूप से मेरा ये मानना है कि अगर सुबह पूरा परिवार जल्दी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या पोलिंग बूथ तक हम लोग अपनी कंट्री से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, ये जितने भी बंधन है उन असामाजिक तत्वों के लिए है जो कहीं चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। वोटर्स को ढोना मना है। किसी वाहन से कोई कैंडिडेट वोटर्स को ढो नहीं सकते, लेकिन जो मतदाता हैं अपने वो साइकिल, मोटरसाइकिल, दुपहिया और कोई वाहन या चार पहिया वाहन से बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर तक वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। जितना नज़दीक पॉसिबल होता है वो जो बैरियर है वो रखा जाता है, बट आप आसानी से अपने वाहन से आ सकते हैं। आपको रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। मेरा सवाल ये है कि मतदाता सूची में मेरे पिता का नाम है, तो क्या मैं वोट डाल सकती हूँ? बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में नाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 13 करोड़ 80 लाख नाम है, और इसकी जब एंट्री करते हैं तो कई बार जो एंट्री करने वाले लोग हैं, जो स्टाफ है, उससे गलतियां हो जाती है और वो मतदाता लिस्ट में त्रुटि रह जाती है। लेकिन उस त्रुटि को अनदेखा किया जाता है। जब आप वोट डालने के लिए आते हैं तो आपके नाम में जो छोटी मोटी त्रुटियां हो, यदि आपके पिता के नाम में कोई त्रुटियां हो या पति के नाम में त्रुटियां हो, उसके बावजूद आपको मताधिकार करने का पूरा अधिकार मिलता है। आप आसानी से वोट डाल सकते हैं। और अब देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए समर्पित नुक्कड़ नाटक। Don't miss the
लोगों ने वोट डाला था? नहीं भैया, हमने वोट नहीं डाला था। इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर बना ली है सरकार और तुम लोगों को बनाया है उल्लू। तो हम क्या करें? इसके